तो अगर लूज मोशन का बच्चा आ रहा है हमारे पास, तो सबसे पहले हम उनके गार्जियन को क्या समझाएंगे कि भाई देखिए, लूज मोशन 6 महीना से लेके 2 साल के बीच में होना बहुत ही सामान्य बात है। इसके पीछे कारण क्या है कि बच्चे का जो दांत निकल रहा है, दांत निकलने की वजह से उसके मसूड़ों में खुजली होता है। तो बच्चा बाहरी चीज़ उठा के मुंह में डालेगा चबाने के लिए उसको। अब बाहर की चीज़ों पे जो कीटाणु बैठा हुआ है वो बाहर के चीज़ के साथ कहाँ गया, मुंह में, और मुंह से पेट में जाएगा और जाके इन्फेक्शन करेगा तो पेट झड़ी शुरू हो जाएगा। अब पहले के ज़माने में हमारे पास तो माइक्रोस्कोप नहीं था कि हम देख पाएँ कि ये कीटाणु जनित बीमारी है। तो पहले के लोगों को लगता था कि दांत निकलने की उम्र में कुछ ऐसा चोर वाला दांत निकल रहा है जो दिख तो नहीं रहा है, लेकिन उसी के वजह से पेट झड़ी का बीमारी हो रहा है और बच्चा मर भी जाता था उसमें। अब तो खैर जब से ORS बन गया बच्चे मरते नहीं। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो कीटाणु हम लोग आज जान पा रहे हैं कि कीटाणु जनित बीमारी है, पहले के लोग नहीं जान पाते तो उसी को चोर दत्ता या दंतरस कहते थे। कारण मूलभूत ये है कि भाई दांत निकल रहा है, उसकी वजह से मसूड़ा में खुजली है और बच्चा बाहरी चीज़ उस खुजली को मिटाने के लिए डाल रहा है और जिसकी वजह से वो बीमार पड़ रहा है और पेट झड़ी और बुखार उसका शुरू हो जा रहा है। ये आगे ना हो उसके लिए क्या करना है भाई, बच्चे का नाखून काट के रखिए, दिन में 3-4 बार साबुन पानी से हाथ धोइए उसका, और अपना हाथ साबुन पानी से धो के मध लीजिए या घी लीजिए और उससे मालिश कीजिए मसूड़ों का, अंदर उंगली लगा के मालिश करने से उसमें का खुजली खत्म होगा। बच्चा बाहरी चीज़ मुंह में नहीं डालेगा तो आगे बीमार नहीं पड़ेगा या कम बीमार पड़ेगा। पहला चीज हो गया, कारण स्पष्ट हो गया कि भाई इस वजह से पेट झड़ी हुआ है। ठीक है, मतलब 100 में 99 बार कारण यही होगा, 1% कारण अगर अलग है तो हम देखेंगे, डिसाइड करेंगे। 99 टाइम्स तो कारण यही होता है। अब पेट झड़ी हो रहा है तो सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि बच्चा का उल्टी रुका कि नहीं रुका। देखो, पेट झड़ी के अंदर 3 चीजें चल रही हैं, उल्टी, बुखार, पेट झड़ी और पेट दर्द। तो इसमें से उल्टी पहले से दूसरे दिन रुक जाता है दवाई देकर, बुखार तीसरे दिन तक आता है और 4 से 6 घंटा पे, पैखाना 5वें दिन तक चलेगा, दिन भर में 10 बार से लेकर 20 बार 30 बार तक हो सकता है, और पेट में दर्द। अब हमको ये समझाना है पेशेंट को कि भाई देखिए, पैखाना चाहे जितना हो, अगर इसका पेशाब हो रहा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। पेशाब रुकेगा तब आप इसको लेके आइएगा, हम लोग पानी चढ़ाएंगे। पेशाब न रुके इसके लिए जरूरी क्या है कि जितना पानी पैखाना के रास्ते से निकल रहा है उतना आप ORS के माध्यम से, दाल के माध्यम से उसको पिला दीजिए, दूध के माध्यम से उसको दे दीजिए, ताकि मेकअप होता रहे। जैसे एक घड़ा है, उसका छेद हो गया उसमें, तो जितना पानी नीचे से गिर रहा है उतना ऊपर से मेकअप करते रहिएगा तो घड़ा में पानी बना रहेगा। अच्छा, शरीर में अगर पानी कम हो जाएगा तो उसका पहचान क्या है, पेशाब नहीं होगा। पेशाब नहीं होगा तो आप ले आइए, हम लोग पानी चढ़ाएंगे। पेशाब होता है उसके लिए ORS पिलाइए, दाल पिलाइए, है ना, दूध पिलाइए उसको। तीसरी चीज, जब भी पेट झड़ी हो रहा है तो आंत का जो दीवाल है अंदर का वो झड़ जाता है। अब उसमें नया बनने में 5 दिन का समय लगता है। जैसे अगर हमारा चमड़ी कहीं से छील जाए तो नया चमड़ी आने में 5 दिन लगेगा, वैसे ही अंदर का दीवार जो टूट गया कीटाणु के प्रभाव से, वो 5 दिन के पहले नया बनता नहीं है। तो 5 दिन बनने में लगता है तो 5 दिन पैखाना रुकने में भी लगेगा। तो इस बीच में अब बहुत परेशान नहीं होना, पेशाब को फोकस करना है, पेशाब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। चौथी बात कि बच्चे को जो कुछ खा रहा है, दाल, खिचड़ी, माड़ भात, ये सब देते रहिए। गाय भैंस का दूध मत दीजिएगा। गाय भैंस का दूध दीजिएगा तो बीमारी ठीक नहीं होगी। अगर दूध ऊपर वाला पिलाना जरूरी है तो उसको डिब्बे का दूध नैन, लोलैक या आइसोमिल या सिमाइल MCT जो हमारे पर्ची पे भी छपा रहता है, वही वाला देना है। कैसे बनाना है भाई, हाथ साफ करके 6 चम्मच पानी में 1 चम्मच पाउडर घोल के बनाना है और कटोरी चम्मच से पिलाना है। दूध पिल्ली से पिलाएंगे तो अगेन फिर से दूध पिल्ली के चलते बहुत सारे कीटाणु शरीर में जाएंगे और इन्फेक्शन करेंगे, तो फिर बीमारी ठीक होने की जगह पे और बिगड़ जाएगा या बढ़ जाएगा। तो इसका ध्यान रखना है। उसके बाद कई बार लेटरिन ज़्यादा करने से लेटरिन का रास्ता छील जाता है, तो उसका केयर रखें, उसको अच्छा आराम से पोछें, धोएं। पोछने की जगह पर धोएंगे तो छीलेगा कम, और अगर छील गया तो नैपी गार्ड या नैपी रेस्ट क्रीम आता है, उसको उस पर लगाइए हर बार लेटरिन करने के बाद। हर बार लेटरिन करने के बाद हाथ धोना साबुन से बहुत अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो इन्फेक्शन दोबारा जो लेटरिन वाला कीटाणु हाथ में चिपकेगा, फिर बच्चे के साथ मुंह में चला जाएगा, तो 2 दिन ठीक होगा, बच्चा फिर से शुरू हो गया डायरिया उसको। तो माँ को सिखाना है कि हर बार आप हाथ जरूर धोइए अपना साबुन पानी से। ठीक है ना। जो कपड़ा बच्चा पहना है, जो उसका खिलौना है, जो उसका चादर है,
तकिया है, वो सबको गर्म पानी में डेटॉल डाल के धोइए। फर्स्ट जहाँ बच्चा खेलता है उस हिस्से में फिनाइल से पोछा लगाइए ताकि वहाँ का कीटाणु क्या हो, मर जाए, खत्म हो जाए। तो ये सारा कुछ उसको बताना है ना। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि बच्चे को उल्टी ज़्यादा हो रहा है तो कहीं भी अपने नज़दीकी किसी डॉक्टर से दिखा के पेरिनॉम का इंजेक्शन आता है, उसको आधा ml मांस में दिलवा दीजिए और फिर उसके बाद ऑन्डेम का सिरप उसको वजन के अनुसार, वजन जितना है उसका 1/3 ml में दिन में 3 बार दीजिए, उल्टी रुक जाएगा उसका। ज़्यादा से ज़्यादा ORS पिलाइए। ORS घोलने का तरीका बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ORS कभी भी 200 ml पानी में ही घोलना है, छोटा वाला पाउच, न कम न ज़्यादा, और बड़ा वाला पाउच है तो 1 लीटर में घोलना है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चम्मच भर ORS लेंगे, चम्मच भर पानी, ऐसे जो शरीर में लवण है वो गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर बच्चे को मिर्गी का झटका आना, दिमाग में सूजन होना, ये सब परेशानी। बड़ा वाला ORS जो होता है, लार्ज ORS 25 ग्राम का पाउडर पैक होता है, वो 1 लीटर में घोला जाएगा, और जो 4.5 ग्राम वाला है वो 200 ml में घोला जाएगा। खोल के बना लीजिए, जितना पीता है चम्मच से पिलाइए या सिरिंज से खींच के पिलाइए उसको। एक बार में बहुत सारा नहीं पिएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा पी जाएगा। दाल पिला सकते हैं, नारियल पानी पिला सकते हैं उसको, केला मैश करके उसको दिया जा सकता है ना, ये सब पेट बांधता है। उसके अलावा आलू का टिक्की बना के दे सकते हैं, बेसन का पपड़ा दे सकते हैं, ऑमलेट दे सकते हैं उसको। तो ये सब चीज़ देना है बच्चे को खाने के लिए। कुल मिला के पानी मेंटेन रहेगा तो आगे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें पेटजरी में बच्चों को बतानी है, ठीक है।